मेरा नाम एलिस है और ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरी फैमिली हमारे होम टाउन से बर्लिन मूव हो गए। अपने दोस्तों को लेके मत रो बेटा, तुम कल स्कूल जा रही हो और तुम्हारे नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, मेरी माँ ने कहा। मगर वो इतने विश्वास से कैसे कह सकती है? वो ये इतनी आसानी से कैसे कह सकती है जब उनको इससे डील ही नहीं करना? शुरू में बहुत मुश्किल था, मुझे बहुत अकेला लगता था क्योंकि सबके पहले से ही ग्रुप्स थे और वो इतने क्लोज्ड ऑफ लगते थे। ऐसा अब 1 साल से चल रहा था। मैं हमेशा अकेली बैठती थी, अपनी किताबें पढ़ती और वॉक्स पे अकेली जाती थी। इसमें कुछ गलत नहीं था, मगर मुझे अकेले रहना पसंद नहीं क्योंकि वो मुझे डिप्रेशन में वापस खींच लेता है। और उससे भी ज्यादा मुझ में आत्मसम्मान की कमी थी क्योंकि मुझे लगता था कि कोई भी मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता। मेरा नाम एलिस है और ये सब तब शुरू हुआ जब मैं और मेरी फैमिली हमारे होम टाउन से बर्लिन मूव हो गए। अपने दोस्तों को लेके मत रो बेटा, तुम कल स्कूल जा रही हो और तुम्हारे नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, मेरी माँ ने कहा। मगर वो इतने विश्वास से कैसे कह सकती है? वो ये इतनी आसानी से कैसे कह सकती है जब उनको इससे डील ही नहीं करना? शुरू में बहुत मुश्किल था, मुझे बहुत अकेला लगता था क्योंकि सबके पहले से ही ग्रुप्स थे और वो इतने क्लोज्ड ऑफ लगते थे। ऐसा अब 1 साल से चल रहा था। मैं हमेशा अकेली बैठती थी, अपनी किताबें पढ़ती और वॉक्स पे अकेली जाती थी। इसमें कुछ गलत नहीं था, मगर मुझे अकेले रहना पसंद नहीं क्योंकि वो मुझे डिप्रेशन में वापस खींच लेता है। और उससे भी ज्यादा मुझ में आत्मसम्मान की कमी थी क्योंकि मुझे लगता था कि कोई भी मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता। फिर सब बदल गया। जब मैं हाई स्कूल गई तब मैं एक लिली नाम की लड़की से मिली और उसके एक दोस्त से जिसका नाम थियो था। इतने समय में आखिर मैं अकेली नहीं थी। हम हमेशा साथ में घूमते थे, जैसे सिनेमा और कॉन्सर्ट जाना। हमारे बीच काफी कुछ सामान्य था और हमें वही किताबें भी पसंद थी। मैं बहुत उत्साहित थी, शायद अब मैं आखिर में खुश हो सकती हूँ, मैंने अपने आप से सोचा। हालांकि वो मेरे दोस्त थे, मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे बात करने से क्यों डरती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं उन्हें मेरे मेंटल इश्यूज के बारे में बता दूंगी तो वो मेरे दोस्त बनने से इनकार कर देंगे। क्या वो सोचेंगे कि मैं पागल हूँ? लेकिन मैंने फिर उनसे बात कर ही ली। ये मेरे 17th बर्थडे के 2 महीने बाद था। मैं उनसे अपने मेंटल इश्यूज के बारे में बात करने में बहुत डरी हुई थी। मैं हमेशा ऐसा ही दिखाती थी कि सब नॉर्मल है, तो मुझे यकीन था कि उनको नहीं पता था कि मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। जब मैंने उनको इसके बारे में बताया, वो मुस्कुराए। चिंता मत करो, हम साथ में इससे गुजरेंगे, उसी के लिए तो दोस्त होते हैं ना, थियो ने कहा। तुम्हें पता है, मेंटल प्रॉब्लम्स होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें किसी से इसके बारे में बात करनी चाहिए और प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। वो तुम्हारी सच में मदद कर पाएंगे। थेरेपिस्ट? ओह बेचारी एलिस, लिली ने बोला। मैं रोने लगी और लिली ने मुझे हग किया और कहने लगी कि अगर मुझे अकेले जाने में डर लगता है तो वो मेरे साथ जाएगी। मैं थेरेपिस्ट के पास जाने से नहीं डर रही थी, लेकिन अपने माता पिता को बताने से। मुझे नहीं पता था कि वो इस बात को कैसे लेने वाले थे और मुझे पता था कि मैं वहां उनकी परमिशन के बिना नहीं जाऊंगी। 2 हफ्ते बाद हम डिनर कर रहे थे और मैंने उनको बताने का डिसीजन लिया। एकदम से दोनों चुप हो गए। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, मेरे पिता ने कहा। लेकिन उसके बाद ही मेरी माँ ने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा दिल टूट गया। थेरेपी कमजोर लोगों के लिए होती है और हमने तुम्हें कमजोर बनने के लिए पैदा नहीं किया। और फिर स्थिति बदल गई। हम तुम्हें पैसे देते हैं ताकि तुम उसे किसी काम की चीज पे खर्च करो और ना कि उसे वेस्ट करो किसी ऐसी चीज पे जो तुम खुद से ठीक कर सकती हो, मेरे पिता ने कहा। उस समय ऐसा लगा कि सब कुछ नीचे गिर गया है। मैं खो गई थी। ये सब सुनने के बाद मेरे पास शब्द नहीं रहे। मैं अपने कमरे की तरफ भागी और तब तक रोई जब तक मैं सो नहीं गई। और जैसे कि मुझे पता था, मेरे माता पिता ने इस बात के बारे में सुबह बात नहीं करी और उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ।
वो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि जैसे एक रात पहले कुछ हुआ ही ना हो। मैं स्कूल गई और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया। वो मेरे माता पिता पर बहुत गुस्सा हुए और कहा, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम उनकी बेटी हो, उन लोगों को तुम्हारी मदद करनी चाहिए इस सबसे लड़ने की। एक हफ्ते बाद थियो एक ऐसा आइडिया लेके आया जो ठीक नहीं था। उनको छोड़ो, उसने कहा। तुम थेरेपिस्ट के पास जाओगी, उनकी अनुमति के साथ या बिना। लिली भी मान गई और कहा, मैं उनको बोलूंगी कि तुम मेरे घर पे हो जब भी जाना हो। मैं बहुत डरी हुई थी। अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? मैंने अपने आप से पूछा। जितना भी मैं डरी हुई थी, मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूंगी। मैं थेरेपिस्ट के पास गई इस उम्मीद से कि वो मुझे बेहतर महसूस करने में मदद कर पाएंगे। मैं और देर नहीं रुक सकती थी। मुझे सच में मदद की जरूरत थी। मेरी थेरेपिस्ट मिसेस वेबर सबसे बेस्ट इंसान थी जिनसे मैं अपने मेंटल इश्यूज के बारे में बात कर सकती थी, बिना किसी डर के कि मुझे जज या नजरअंदाज किया जाएगा। मैं हर सैटरडे उनके पास जाती थी। वहां से सब कुछ अच्छा जा रहा था। 2 महीने बाद तक मेरे माता पिता को शक हो गया कि मैं हर सैटरडे बाहर जाती हूँ और ऊपर से मेरे एग्जाम्स भी पास आ रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे घर पर रहना चाहिए और अपनी परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। इसलिए मैंने मिसेस वेबर के पास जाना बंद कर दिया। अब जब मेरे फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए थे, मेरे माता पिता गर्मियों को हमारे होम टाउन में वापस बिताना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें शामिल होने से मना कर दिया और कहा कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं गर्मियों में मिसेस वेबर के पास वापस चली गई और कुछ समय बाद मैं धीरे धीरे अपने पैरों पर वापस खड़े होने में सक्षम हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे कुछ खुशी हुई। जैसे समर बीतता गया, एक टॉल और हैंडसम लड़के ने मुझसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछा। उसका नाम जेकब था। हम दोनों का समर स्कूल नहीं था, तो वो हमेशा मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घूमता था। हमें साथ रहने में बहुत मजा आता था। हम हर चीज के बारे में बात करते थे, लेकिन सिर्फ उसके बारे में नहीं। मैंने कभी उसको मेरी बीमारी के बारे में नहीं बताया। मैं हमेशा उसे बताना चाहती थी, लेकिन मैं शुरू भी कैसे करूं? एक दिन जेकब चुपके से मेरे लिए सरप्राइज डिनर प्लान कर रहा था, लेकिन ये सच था कि मैंने कभी भी उसको अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा कि हमारे मिलने के लिए अच्छा दिन नहीं है और उसे मुझ पे भरोसा करने के लिए कहा, और मैं उससे तब बात करूंगी जब मैं रेडी होंगी। गर्मी लगभग खत्म हो गई थी। मेरे माता पिता वापस आ गए। मैं ना तो उनसे बात करने को तैयार थी और ना ही जेकब से, इस सच्चाई के साथ कि मुझे मेंटल इलनेस है। मैं और भी बहाने बना रही थी ताकि मैं उससे मिलने से बच सकूं। मैं सच से बचने की इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सब तब सामने आया जब मेरे माता पिता ने मेरे कमरे में मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स पाए। वे बहुत निराश थे। मेरे पिता ने मुझे फेलियर और वर्थलेस भी कहा। वो मेरे अंकल की बेटी एमिली के साथ मेरी तुलना करते रहे, जिसको वो आदर्श मानते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उन पर चिल्लाई। मैंने कहा, मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि मैं एमिली की तरह परफेक्ट बनूं, लेकिन सच ये है कि मैं उसके जैसी नहीं हूं। शायद आपका जीवन मेरे बिना बेहतर होगा। उसके बाद मेरी माँ बहुत रोने लगी। वो मेरे पास आई, मुझे गले लगाया और कहा, प्लीज फिर से नहीं, तुम नहीं। ये मेरे दिमाग में अचानक से आया। कई साल पहले मेरा एक भाई था जिसका नाम नोआ था। जब वो 9 साल का था तब वो मर गया। जब ये हुआ तब मैं केवल 2 साल की थी, इसलिए शायद मुझे वो याद नहीं। पर मेरी माँ को इस हालत में देखकर उनके आंसुओं ने मुझे अचानक शांत कर दिया। हम पूरी रात बैठकर बातें करते रहे। मैंने उन्हें समझाया कि मैं दुखी हूँ और मुझे सच में मदद की जरूरत है। थोड़ी देर बाद वो समझने लगी। उसके बाद वो भी मेरे साथ कई बार गई, मेरी अपॉइंटमेंट्स पर। ये सब मेरे माता पिता के साथ बात करने के बाद मुझे लगता है कि अब इस सब के बारे में जेकब को बताने का समय आ गया है।
अगर हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। उसका ये जानना बहुत ज़रूरी था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इसे कैसे लेगा। क्या वो मुझे जज करेगा? क्या वो सोचेगा कि मैं बीमार हूँ और मुझे छोड़ देना चाहिए? जब जेकब आया तो मैंने अपने डर पर काबू पा लिया और उसे ये सब बताया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। उसने मुझे समझा और यहाँ तक कि इसमें सपोर्ट भी किया कि मुझे वो मदद मिल रही थी जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। अंत में हालांकि हमारा रिलेशनशिप काम नहीं कर पाया, लेकिन हम अभी भी दोस्त हैं। और उसने कहा कि जब मुझे उसकी ज़रूरत होगी तो वो मेरे लिए वहाँ हमेशा रहेगा। ये मेरे लिए एक लंबी जर्नी थी, लेकिन अब मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि मैं खुश हूँ और मैं जल्द ही अपने सभी दोस्तों के साथ अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी में भाग लेने जा रही हूँ। मेंटल इलनेस से मेरे संघर्ष ने मुझे कुछ ज़रूरी जीवन के सबक सिखाए हैं। जब आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, चारों ओर देखें, आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत से लोग हैं जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। यदि आप दुखी या बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रोफेशनल हेल्प हमेशा आपके लिए भी है। अगर मैं इससे लड़ सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं।